नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और हमारे खास कार्यक्रम सितारे हमारे में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित प्रियशरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे खास तौर पर आज सावन के शनिवार में किस तरह से पूजा करनी चाहिए और ये पूजा किन्हें करनी चाहिए, किन परेशानियों से निवारण आज की पूजा से मिलता है, इस पर चर्चा जरूर करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ आप सभी के कॉल्स भी होंगे, तो कॉल्स करने के लिए आपको डायल करना है नंबर 0771 400 8777। इसके साथ ही आपसे ये भी निवेदन जरूर करेंगे कि आप जब भी कॉल करें तब टीवी का वॉल्यूम बेहद कम रखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे खास कार्यक्रम की और सबसे पहले जानते हैं आज का राहु काल और पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का श्रावण महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि और दिन शनिवार। आज दशमी दिन को 11:28 तक, कृतिका नक्षत्र 4:25 दोपहर तक। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 8:52 से 10:31 तक होगा। तो ये तो बात हुई राहु काल और पंचांग की। पंडित जी, सावन का महीना अपने आप में बेहद शुभ होता है और मुझे लगता है कि सावन महीने में जो पूजा होती है वो बहुत ही फलीभूत होती है। जो भी कष्ट होते हैं वो सभी शिव जी मानो हर लेते हैं इस महीने में। और शनिवार है आज के दिन, तो शनि पूजा से किस तरह से कष्टों का निवारण होता है, आज इसके बारे में बताइएगा। देखिए, श्रावण शब्द का, श्रावण मास का की जो विशेषता है वो इसलिए खास है क्योंकि जो श्रवण नक्षत्र होता है वह सभी प्रकार के ताप, श्राप और पापों का निदान करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पूरा का पूरा श्रावण मास ताप, श्राप और पापों का निदान करता है। अब आते हैं भगवान शनि पर। भगवान शनि को भगवान शिव का आशीष प्राप्त है कि वे कलिकाल में सभी प्राणियों के लाभ हानि, कर्मों के लाभ हानि की गणना करके उन्हें आशीष और दंड देंगे। ऐसी स्थिति में जो लोग भी अपने जीवन में सत्कर्म नहीं करते या जिनके कर्म अच्छे नहीं है या जिनके प्रारब्ध में ढेर सारे पाप है, उनके भाग्य में शनि की कॉन्स्टिट्यूएंसी में अनेक प्रकार की पीड़ाएं होती हैं। अब शिव जी ने कहा कि जो कोई भी शनि की आराधना करेगा वह सभी प्रकार की पीड़ा से मुक्त होगा। ऐसी स्थिति में सोमवार के दिन या शनिवार के दिन खास करके यदि आप भगवान शिव का आराधन करें या भगवान शनि की पूजा करें तो शनि शिव की कृपा से शनि आदि नवग्रह दोषों की निवृत्ति होती है और जातक को बड़ा फल प्राप्त होता है। इसके लिए बड़ा आसान है कि आप किसी पीपल वृक्ष के नीचे सबसे पहले गोबर से लीप दें और फिर उसमें गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृका और साथ में भगवान शिव का पूजन करें, शिव का विग्रह स्थापित करें। फिर षोडशोपचार से सभी देवताओं की पूजा करके, शिव और शनि की पूजा करके फिर आहुति दें और आहुति देने के बाद आरती पुष्पांजलि करके भोग लगाएं और भोग लगा करके गरीबों में प्रसाद बांटें। बहुत अच्छा होगा कि यदि आप अपने हाथ से प्रसाद बनाकर चढ़ाएं और खास करके उसमें तिल के लड्डू, उड़द की खिचड़ी ये विशेष तौर पर चढ़ाएं तो आप देखेंगे कि इससे आपके शनि दोषों की निवृत्ति होती है और सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। तुलसीदास जी ने लिखा है कि भावी मेट सकहीं त्रिपुरारी, वे जातक जिनके जीवन में घनघोर कष्ट है और जो शनि की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ढेर सारा कष्ट पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें भगवान शिव का आराधन बहुत श्रेयस्कर हो सकता है। खास करके यदि श्रावण का महीना हो और शिव का आराधन हो तो समझिए कि सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं वो इन उपायों से दूर हो जाएंगे और आपकी जिंदगी खुशहाल रहेगी। सबसे पहले आज हमारे साथ जो कॉलर जुड़ रहे हैं उनका नाम है डेमन लाल, आभनपुर से ये हैं। डेमन लाल जी, अपना सवाल पूछिएगा, इसके साथ ही अपनी जन्म तिथि, समय और स्थान बताइएगा। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मेरा जन्म तारीख है 17/12/1991। 17/12/1991। 91। समय जी, समय रात का है 8 से 9 बजे के बीच में, जिला धमतरी का है। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? मेरा नाम खेमन है सर, ख से खेमन। खेमन सर, ख से। जी जी, खेमन जी। जी, मुझे जानना है सर कि मेरा जॉब जो है बार बार छूट जाता है और बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ सफलता हासिल नहीं होता और मेरा क्या सरकारी नौकरी लगेगा क्या? शादी हुई कि नहीं? हो गई सर। शादी के बाद पत्नी के साथ रिश्ते ठीक है? बहुत अच्छे हैं? ठीक रहता है सर। ठीक रहते, झगड़ा नहीं करते? नहीं होता है लेकिन बहुत कम होता है। अच्छा, बहुत कम होता है।
जी। चलिए आइए देखते हैं, आप जानना चाहते हैं कि नौकरी बार बार छूटती हो जाए क्या है और आगे चल करके क्या शासकीय नौकरी मिलेगी। आइए देखते हैं, आपका जन्म लग्न कर्क राशि आपकी मेष है, भाग्येश बृहस्पति धन स्थान में बैठे हैं, इसलिए शासकीय नौकरी मिलेगी और शासकीय नौकरी मिलेगी। 7वें स्थान में शनि, पत्नी के साथ थोड़े से मतभेद जरूर हो सकते हैं। 4थे स्थान में शुक्र, भूमि वाहन मकान के योग बहुत बेहतर। 5वें स्थान में मंगल, आगे चल करके रियल एस्टेट में आपको काफी फायदा हो सकता है। 6ठे स्थान में सूर्य राहु है, जो बताते हैं कि सांपत्तिक विवाद की संभावनाएं भी बन सकती है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, चंद्रमा की महादशा और चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतर, अब मुझे ऐसा लगता है कि 23 जुलाई के बाद में राहु का अंतर समाप्त। अब गुरु की अंतरदशाएं चलेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले 1 वर्ष के भीतर आपको बढ़िया शासकीय नौकरी मिल जाएगी। करना कुछ नहीं, एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज धारण करें और एक 4 कैरेट का अच्छा सा मूंगा धारण करें। बृहस्पतिवार का व्रत करें, गुड़ चने का दान करें। बृहस्पति के मंत्र का जप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, इस मंत्र का कम से कम 21,000 जाप कर लें, बहुत जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। चलिए अगले कॉलर धमतरी से हमारे साथ कलीराम जी हैं, अपना सवाल पूछेगा और उसके पहले अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। कलीराम जी, आवाज आ रही है आप तक? कलीराम जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, अगले कॉलर की ओर रुख कर लेते हैं पंडित जी। सुनीता जी हमारे साथ है। सुनीता जी, स्वागत है आपका। सवाल पूछेगा और उसके पहले अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। हाँ, हेलो। जन्मतिथि 12 अगस्त 2002। 12 अगस्त 2002 जी। समय? समय 10:49। दिन के? हाँ, दिन के सुबह। जी। स्थान कहाँ है, जन्म स्थान? उज्जैन। उज्जैन। क्या जानना जी, सवाल पूछेगा। ये मेरे बेटे का है, इसको नीट में अभी पेपर दिया है, इसका सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा? प्राइवेट में जाना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं, इस बच्चे का जन्मलग्न कन्या राशि इसकी कन्या है, इसके लग्न में नीच के शुक्र हैं, सर्दी कफ साइनस थ्रोट इन्फेक्शन, इसके अलावा थोड़ी सी एंग्जाइटी जरूर हो सकती है। 3रे स्थान में केतु, बेहद इंटेलिजेंट, मगर भाग्य स्थान में राहु, उलझने फिर भी हो सकती हैं। 11वें स्थान में बृहस्पति मंगल सूर्य एक साथ में, जो बताते हैं कि इस बच्चे को आगे चल करके शासकीय कॉलेज में पढ़ने का योग बन सकता है, मतलब नीट में सक्सेस के चांसेस हैं यदि ग्रह स्थिति अच्छी है। मगर राहु और केतु के बीच में ज्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं, इसलिए राहु अपनी पीड़ा छोड़ दे ऐसी संभावनाएं थोड़ी कम है। मतलब ऐसा मान सकते हैं कि वर्ष 2022-23 में जब आपका बच्चा नीट का एग्जाम देगा, उस समय शनि की अंतर्दशा चल रही होगी, शानी इसकी जन्म कुंडली में 10वें स्थान में है, तो ऐसा मान सकते हैं कि इस बच्चे का सिलेक्शन काफ़ी हद तक, मतलब 80% ऐसा मान लें कि इसकी गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS जरूर हो पाएगा। मगर इस बच्चे के लिए अच्छा होगा कि आप राहु की शांति और उसके लिए भी विशेष करके रुद्राभिषेक कराएं और इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहनाएं। बच्चे से कहें कि शुक्रवार का व्रत करे, दुर्गा स्तुति का नित्य पाठ करे, इसके हाथ से घी और चीनी का दान करें, बहुत फायदा होगा। फिर से कॉलर्स का रुख कर रहे हैं, हमारे साथ अगले कॉलर राजस्थान से सौरभ जी हैं। सौरभ जी अपना सवाल पूछेगा, इसके साथ ही अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। 17 अक्टूबर 1992 जी। समय? शाम को 7:15। स्थान? जिला टोंक, राजस्थान। क्या जानना चाहते हैं? मेरी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, और लगेगी तो कब तक लगेगी और किस क्षेत्र में लगेगी? पढ़ाई क्या की है भैया आपने? M.Com STC। M.Com STC ये क्या होता है? STC मतलब टीचर बनने के लिए प्राइमरी 5 तक पढ़ाने वाले बच्चों के लिए ट्रेनिंग है। ठीक। चलिए आइए देखते हैं, आपका जन्मलग्न में ही राशि आपकी मिथुन है, 3रे स्थान में मंगल के साथ में चंद्रमा, ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत पैसा आएगा। 10वें स्थान में शनि, सत्ता से सहयोग भी बढ़िया मिलेगा आपको। 7वें स्थान में सूर्य बुध, बहुत अच्छी जिंदगी रहेगी, मगर मैरिटल लाइफ में काफी कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। और 6ठे स्थान में बृहस्पति, मुझे से लगता है कि पेट की तकलीफ होगी। और अब बड़ा प्रश्न ये है कि क्या आपको एजुकेशन में नौकरी मिलेगी? तो जवाब यही है कि भाग्येश बृहस्पति हैं, हालांकि 6ठे स्थान में बैठे हैं, मगर आपको एजुकेशन में नौकरी पक्की तौर पर मिलेगी। दूसरा प्रश्न, नौकरी कब तक मिलेगी? शनि की महादशा में शनि का अंतर चल रहा है, सब मान सकते हैं कि आने वाले 1 वर्ष के भीतर आपको नौकरी बढ़िया मिल जाएगी, क्योंकि दशमाधिपति स्वग्रही होकर बैठे हैं। तीसरी बात, इसको नौकरी को हासिल करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? एक बढ़िया सा 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहन ले, और इसके अलावा गुरुवार का व्रत किया करें, बड़ों का आशीष लिया करें, बृहस्पति मंत्र जप करें, गुड़ चने का दान किया करें। जी। चलिए अगले कॉलर हमारे साथ पंचकुला से विनोद जी हैं। विनोद जी सवाल पूछेगा, साथ ही अपनी जन्मतिथि, समय और स्थान बताइएगा। नमस्कार जी।
जी बताएं, एक बार फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मेरी डेट ऑफ बर्थ है गुरु जी 21/3/1971। जन्म समय शाम को। सर आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही है, आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही है, अच्छी तरह से धीरे धीरे करके बोले। गुरु जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 21/3/1971। 21/3/1971। समय? जन्म समय शाम को 6 बजे। शाम को 6 बजे। जन्म स्थान है जिला जींद, नरवाना, हरियाणा। जी बताइए, जानना क्या है प्रभु? मैंने गुरुजी मेरे 2 सवाल है। मैं एक आर्मी कैंटीन में जॉब कर रहा हूँ जी। मेरी उसमें कब तक जॉब पक्की हो पाएगी? दूसरा कि मेरा ये सवाल है कि मेरी साइकिल शॉप चल रही है जिसको बेटा चलाता है, उसका काम काफी स्लो चल रहा है। क्या किया जाए कि वो इम्प्रूवमेंट बढ़े गुरुजी? चलिए, समझ में आया कि किसी व्यापार के बारे में जानना चाहते हैं, और दूसरी बात समझ में आई कि आपका जीवन कैसा रहेगा। आपका जन्मलग्न सिंह है, राशि आपकी धनु है, बृहस्पति चतुर्थेश होकर के चतुर्थ स्थान में है, मतलब चीजें बेहतर हैं। भाग्य स्थान में शनि ये रोगेश होकर के बैठे हैं। इस समय जो दशाएं चल रही हैं वो दशा पर अगर नजर डालें तो समझ में आता है कि गुरु की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है और केतु का अंतर है, तो कुछ बड़े परिवर्तन की आप अपेक्षा कर सकते हैं। जहां तक सवाल आगे आपके जीवन का है तो केतु की दशाएं बहुत अच्छी नहीं। केतु द्वादशीश होकर के 12वें स्थान में है, तो मुझे ऐसा लगता है कि द्वादशस्थ केतु के कारण आपको आने वाले 1 वर्ष के भीतर में काफी खर्च करना पड़ सकता है। अब सवाल यह है कि केतु के दोषों से बचने के लिए करना क्या चाहिए। तो आपको केतु के मंत्र का जप करना चाहिए, ओम कैं केतवे नमः, और गाय और कुत्ते की सेवा करनी चाहिए, इन्हें आहार देना चाहिए। एक बढ़िया सा 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करना चाहिए, मंगल का व्रत करना चाहिए, मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, मंगल यंत्र की पूजा करनी चाहिए। जी पंडित जी, भारत में चाहे तीज त्योहार हो या फिर कष्टों के निवारण के लिए उपाय में हमेशा ही दान की बात आती है। जब दान किसी को भी दिया जाए तो किन बातों का खास तौर पर ख्याल रखना चाहिए? जैसे मुझे आपको दान करना है जी, ठीक है, तो मुझे आपकी रुचि जाननी पड़ेगी, है ना। जैसे हम भगवान के लिए दान करना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण को गाय बहुत पसंद है ना, तो गौरेशा ही मया दत्ता प्रीति तेस्तु माधव, कि हम कृष्ण के लिए कुछ देना चाहते हैं तो उनके लिए गौदान करते हैं। शनि के लिए कुछ देना चाहते हैं तो काले तिल का दान करते हैं, है ना। पंडित जी को दान करते हैं तो पंडित जी को मिष्ठान्न का दान करते हैं, अच्छे कपड़ों का दान करते हैं, है ना। तो मतलब हमारे यहाँ पे जो लेने वाला है ना, ग्रहीता है, उसकी रुचि का ध्यान करके दान करना चाहिए। तो ये तो आज पता चल गया कि आपको मीठा पसंद है और कपड़ों की बात आपने कही है। अच्छा, तो फिर मीठे का दान नहीं करना है। मीठे का दान नहीं करना है। चलिए, तो जब भी किसी को कुछ दान करना हो तो उनकी रुचि के हिसाब से या फिर जिन भी भगवान का ध्यान करके आप दान करना चाह रहे हैं तो भगवान की प्रिय वस्तु क्या है ये आप सोचें और फिर उस चीज का दान करें। तो आज के लिए ये खास जानकारी और इसी तरह की कुछ खास जानकारी लेकर हर रोज हम आते हैं लेकर सितारे हमारे। आज के कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।